हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण चीनी फेरीवाला से जुड़ा एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। चीनी फेरीवाला संस्मरण के आधार पर फेरीवाले का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित चीनी फेरीवाला संस्मरण के आधार पर फेरीवाले की चारित्रिक विशेषताओं पर विचार दीजिए। आइए इस पर बात करते हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित चीनी फेरीवाला संस्मरण मूल रूप से एक ही व्यक्ति की विशेषताओं को प्रस्तुत करने में समर्थ सिद्ध हुआ है। संस्मरण के अन्य सभी पात्र गौण हैं और उसकी विशेषताओं को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। उसके चरित्र की विशेषताओं को हम निम्नलिखित आधारों पर स्थापित कर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जी, रूप, रंग और वेशभूषा। चीनी फेरीवाला मूल रूप से चीन देश का था। वंशानुगत गुणों को उसने पाया था। उसका रंग रूप चीनी वाला ही था। समतल चेहरा, वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक, तिरछी अधखुली आंखें, भूरी पलकें, पीला रंग और छोटा कद। अन्य चीनियों के विपरीत उसकी आंखों में नीली पलक अवश्य विद्यमान थी। लेखिका के उसका रूप चित्रण करते हुए लिखा है, धूल से मटमैले सफेद किरमिच के जूतों में छोटे पैर छिपाए, पतलून और पैजामे का सम्मिश्रण परिणाम जैसा पैजामा और कुर्ते तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट और आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नारी जो मूर्ति खड़ी थी, वह जो शाश्वत चीनी है। अर्थात कि चीनी फेरीवाला इस प्रकार से दिखाई देता है। नंबर 2, अभागा। चीनी फेरीवाला जन्म से ही अभागा था। पूरे संस्मरण में वह कहीं भी सुख चैन से भरे जीवन का एक क्षण भी व्यतीत करता दिखाई नहीं देता। जब वह पैदा हुआ तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। ना उसने मां का चेहरा देखा और ना मां ने उसका। जब तक वह 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता परलोक सिधार गए। वह सौतेली मां की ताड़ना का शिकार बनता रहा। केवल उसकी एक बहन ही थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। उसी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वह भी उसे सदा के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी या मर गई थी। फेरीवाला के जीवन में कोई सुख नहीं था। उसका सारा जीवन पीड़ा से भरा हुआ है, इसलिए उसे अभागा कहा गया है। नंबर 3 है जी, दीनहीन। चीनी फेरीवाला जीवन भर दीनहीन अवस्था में ही रहा था। उसने सुख की सांस तो कभी ली ही नहीं थी। हताशा और पीड़ा का उससे चोली दामन का संबंध था। उसने नए कपड़े तब प्राप्त किए थे जब उसकी बहन को सौतेली मां ने वैश्यावृत्ति के रास्ते पर धकेल दिया था। बहन ने स्वयं को बेचकर पहले दिन अच्छा खाना दिया, दूसरे दिन कपड़े और तीसरे दिन खिलौने। जब वह बड़ा हो गया तो भी वह कभी अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाला नहीं बन पाया। वह दूसरों से कपड़े लेकर गट्ठड़ बांध गली गली सड़क सड़क बेचने के लिए घूमता ही रहा था। नंबर 4 है जी, आत्मनिर्भर। फेरीवाला जब आयु में बड़ा हो गया तब वह आत्मनिर्भर अवश्य हो गया। चाहे उसकी अपनी दुकान नहीं थी, अपना घर नहीं था, अपना परिवार नहीं था, पर फिर भी आत्मनिर्भर होने का बल अवश्य था। उसी के भरोसे वह अनाथ असहाय स्वयं को गिरहकटों के चुंगलों से बाहर निकाल पाया था। यहीं वह कमजोर व्यक्तित्व का स्वामी होता था तो शायद वहां से कभी ना निकल पाता और भविष्य में वही बुरे काम करता जो उसका गिरोह किया करता था। उसके पिता के मित्र ने उसे इसके लिए आवश्यक सहायता दी थी, जगह दी थी, काम सिखाया था और उसके लिए वह उसका सम्मान भी करता था। नंबर 5 है जी, ईमानदार और मेहनती। चीनी फेरीवाला ईमानदार था। वह भरसक मेहनत करके अपना पेट भरता था। वह मन का साफ था। जब उसे चीन चले जाना था तब उसने अपने मालिक के पैसे चुकाने के लिए लेखिका से सहायता प्राप्त की थी। यदि कोई अन्य बेईमान व्यक्ति होता तो वह बिना उसका भुगतान किए हुए देश छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वह मेहनती था। वह अपने मालिक के काम से रंगून गया था। 2 वर्ष कलकत्ता में काम किया था और अब लेखिका के नगर में वह एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा था। वह सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था। वह ईमानदार था और सदा ईमानदार भर कर रहना चाहता था। नंबर 6 है जी, बहन के प्रति अटूट स्नेह का भाव। चीनी फेरीवाली के मन में अपनी बड़ी बहन के प्रति अटूट स्नेह का भाव विद्यमान था। उसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाया। उसने
इसे माँ की तरह प्यार दिया था। केवल 7 वर्ष की उस बच्ची ने इसे माँ की तरह पालन पोषण का कठिन काम किया। जब सौतेली माँ ने उसे बलपूर्वक दुष्कर्म की भट्टी में झोंक दिया था, तब वह इस 5 वर्ष के बच्चे के माथे पर सिर रखकर रोया करती थी, जिसे यह कभी नहीं भूल पाया था। जब बहन कहीं खो गई थी, वह घर वापस नहीं आई थी, तब वह 5-6 वर्ष का छोटा सा बच्चा गली गली भागता हुआ उसे ढूंढता रहा। वह कहीं नहीं मिली थी। जब वह बड़ा हो गया, समझदार हो गया, इसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह कहीं नहीं मिली। पता नहीं उसकी हत्या कर दी गई थी या उसने आत्महत्या कर ली थी। यह जीवन भर कभी नहीं भुला पाया। शायद इसीलिए वह लेखिका के सिस्टर कहकर संबोधित किया करता था। नंबर 7 है जी, देशभक्ति। फेरीवाला चीन देश का था। उसने न तो चीन में जन्म लिया था और न ही कभी वहां गया था। उसके पिता भी बर्मा से यहाँ आए थे, लेकिन उसके हृदय में अपने देश के प्रति अपनत्व का गहरा भाव विद्यमान था। वह हर समाज चीन जाने के लिए तैयार रहता था, और जब उसे वहां जाने का बुलावा प्राप्त हुआ, तब वह सब कुछ छोड़कर सदा के लिए चीन चला गया। उसके हृदय में अपने देश के प्रति उच्चता के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। नंबर 8 है जी, पिता के प्रति लगाव। जब फेरीवाला केवल 5 वर्ष का था, तो उसके पिता का देहांत हो गया था। उसे प्रतीत होता था कि वह उन दोनों भाई बहनों के रक्षक थे। उनके ना रहने से बाद ही सौतेली माँ उन पर अत्याचार करने लगी थी, इसीलिए वह अबोध उन्हें ढूंढने की कोशिश करता था। वह लोगों से उनके घर के बारे में पूछता था या उनके बारे में पूछा करता था। बचपन में ही माता पिता और बहन के खो देने के कारण शायद उसने दीन भावना का भाव भर गया था, जिस कारण वह तुतलाकर बोला करता था। वास्तव में चीनी फेरीवाला समय की मार को झेलने वाला एक ऐसा युवक था जो अभावों में पला था। जन्म के आरंभ से लेकर चीन चले जाने तक उसके जीवन में कोई भी सुख भरा समय नहीं आया था। उसने केवल कष्ट ही कष्ट जीवन में पाए थे, और इन्हीं कष्टों को आधार बनाकर लेखिका ने उसके चरित्र का चित्रण किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण चीनी फेरीवाला से जुड़ा एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। चीनी फेरीवाला संस्मरण के आधार पर फेरीवाले का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित चीनी फेरीवाला संस्मरण के आधार पर फेरीवाले की चारित्रिक विशेषताओं पर विचार दीजिए। आइए इस पर बात करते हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित चीनी फेरीवाला संस्मरण मूल रूप से एक ही व्यक्ति की विशेषताओं को प्रस्तुत करने में समर्थ सिद्ध हुआ है। संस्मरण के अन्य सभी पात्र गौण हैं और उसकी विशेषताओं को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। उसके चरित्र की विशेषताओं को हम निम्नलिखित आधारों पर स्थापित कर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जी, रूप रंग और वेशभूषा। चीनी फेरीवाला मूल रूप से चीन देश का था। वंशानुगत गुणों को उसने पाया था। उसका रंग रूप चीनी वाला ही था। समतल चेहरा, वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक, तिरछी अधखुली आंखें, भूरी पलकें, पीला रंग और छोटा कद। अन्य चीनियों के विपरीत उसकी आंखों में नीली पलक अवश्य विद्यमान थी। लेखिका के उसका रूप चित्रण करते हुए लिखा है, धूल से मटमेले सफेद किरमिच के जूतों में छोटे पैर छिपाए, पतलून और पैजामे का सम्मिश्रण परिणाम जैसा पैजामा और कुर्ते तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट और आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नारी जो मूर्ति खड़ी थी, वह जो शाश्वत चीनी है। अर्थात कि चीनी फेरीवाला इस प्रकार से दिखाई देता है। नंबर 2, अभागा। चीनी फेरीवाला जन्म से ही अभागा था। पूरे संस्मरण में वह कहीं भी सुख चैन से भरे जीवन का एक क्षण भी व्यतीत करता दिखाई नहीं देता। जब वह पैदा हुआ तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। ना उसने माँ का चेहरा देखा और ना माँ ने उसका। जब तक वह 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता परलोक सिधार गए। वह सौतेली माँ की ताड़ना का शिकार बनता रहा। केवल उसकी एक बहन ही थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। उसी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वह भी उसे सदा के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी या मर गई थी। फेरीवाला के जीवन में कोई सुख नहीं था। उसका सारा जीवन पीड़ा से भरा हुआ है।
इसलिए उसे अभागा कहा गया है। नंबर 3 है जी दीनहीन। चीनी फेरी वाला जीवन भर दीनहीन अवस्था में ही रहा था। उसने सुख की सांस तो कभी ली ही नहीं थी। हताशा और पीड़ा का उससे चोली दामन का संबंध था। उसने नए कपड़े तब प्राप्त किए थे जब उसकी बहन को सौतेली मां ने वैश्यावृत्ति के रास्ते पर धकेल दिया था। बहन ने स्वयं को बेचकर पहले दिन अच्छा खाना दिया, दूसरे दिन कपड़े और तीसरे दिन खिलौने। जब वह बड़ा हो गया तो भी वह कभी अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाला नहीं बन पाया। वह दूसरों से कपड़े लेकर गट्ठड़ बांध गली गली सड़क सड़क बेचने के लिए घूमता ही रहा था। नंबर 4 है जी आत्मनिर्भर। फेरी वाला जब आयु में बड़ा हो गया तब वह आत्मनिर्भर अवश्य हो गया। चाहे उसकी अपनी दुकान नहीं थी, अपना घर नहीं था, अपना परिवार नहीं था, पर फिर भी आत्मनिर्भर होने का बल अवश्य था। उसी के भरोसे वह अनाथ असहाय स्वयं को गिरहकटों के चुंगलों से बाहर निकाल पाया था। यहीं वह कमजोर व्यक्तित्व का स्वामी होता था तो शायद वहां से कभी ना निकल पाता और भविष्य में वही बुरे काम करता जो उसका गिरोह किया करता था। उसके पिता के मित्र ने उसे इसके लिए आवश्यक सहायता दी थी, जगह दी थी, काम सिखाया था और उसके लिए वह उसका सम्मान भी करता था। नंबर 5 है जी ईमानदार और मेहनती। चीनी फेरी वाला ईमानदार था। वह भरसक मेहनत करके अपना पेट भरता था। वह मन का साफ था। जब उसे चीन चले जाना था तब उसने अपने मालिक के पैसे चुकाने के लिए लेखिका से सहायता प्राप्त की थी। यदि कोई अन्य बेईमान व्यक्ति होता तो वह बिना उसका भुगतान किए हुए देश छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वह मेहनती था। वह अपने मालिक के काम से रंगून गया था। 2 वर्ष कलकत्ता में काम किया था और अब लेखिका के नगर में वह एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा था। वह सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था। वह ईमानदार था और सदा ईमानदार भर कर रहना चाहता था। नंबर 6 है जी बहन के प्रति अटूट स्नेह का भाव। चीनी फेरी वाली के मन में अपनी बड़ी बहन के प्रति अटूट स्नेह का भाव विद्यमान था। उसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाया।